अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। 3.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 और 3.2 की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए तो कहता है फॉर ए सेट फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। आपके पास सेट ए है, आपने ए के साथ ही क्या करना है, रिलेशन निकालना है। फिर आपने डोमेन और रेंज को अलग-अलग करना है। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ हम ए को ए के साथ ही हम रिलेशन करवा देते हैं। ए है मेरे पास 1 2 3 4 और अगेन ये है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक है, दोनों का जब आपस में रिलेशन करवाएंगे। रिलेशन कैसे करवाना होता है बेटा, आपने ये जो पहला मेंबर है इसको बारी बारी इन तमाम मेंबर के साथ आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करना है, यानी कि पहला 1 है, उस तरफ भी 1 है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दें। यहाँ पे पहला 1 था, दूसरी तरफ क्या है 2, ये लिख दें। फिर तीसरा मेंबर आ जाएगा उसके साथ, फिर चौथा मेंबर आ जाएगा। ये सिंपल काम करना है। अब आपने 2 को इन तमाम मेंबर के साथ आपने अब हल करना है। तो यहाँ पे 2, फिर पहला मेंबर, 2 के साथ दूसरा मेंबर, 2 के साथ तीसरा मेंबर, 2 के साथ चौथा मेंबर। अब 3 के साथ उस तरफ पहला मेंबर, 3 के साथ दूसरा मेंबर, 3 के साथ तीसरा मेंबर और 3 के साथ चौथा मेंबर। अब 4 के साथ पहला मेंबर, 4 के साथ दूसरा मेंबर, 4 के साथ तीसरा मेंबर, 4 के साथ चौथा मेंबर। ठीक है, और यहाँ पे आके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आपने पहले निकालनी है डोमेन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन, फिर हमने निकालनी है रेंज। अब डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है पहले आप ये समझ लें। किसी भी एक सेट के अंदर देखिए, अब ये मेरे पास है ना 1 1, ठीक है, ये मेरे पास एक सेट है। इसके अंदर जो पहला मेंबर होगा ये वाला, ये डोमेन कहलाती है। दूसरा मेंबर क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब यहाँ पे हमें इस सेट के अगर डोमेन है जो निकालना चाहे तो इसका जो डोमेन आएगी 1 2 3 और 4, ये इसकी डोमेन आएगी। और अगर रेंज की बात करें तो 1 2 3 4, ये इसकी रेंज आएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। पहले मेंबर 1 है तो हमने एक दफ़ा ही लिखना था। फिर 2 2 2 2 2 मेंबर 1 थे, पहले मेंबर थे, हमने 2 लिख दिया। ऐसे 3, ऐसे ही 4 और ऐसे हम दूसरे मेंबर को लिख लिया हुआ है। अब हमने पहले पार्ट की तरफ आए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने एक्स और वाई लिखना है। एक्स और वाई क्या होती है, ये देखो, जो पहला मेंबर जो डोमेन होता है ना, इसे हम एक्स भी कहते हैं। दूसरा मेंबर जो रेंज है इसे हम वाई भी कहते हैं। तो ये इस वक्त एक्स है, ये इस वक्त वाई है। आपने वो मेंबर लिखने हैं जो आपस में बराबर हो, यानी कि वाई इज इक्वल एक्स हो। जो मेंबर वाई हो वही मेंबर एक्स हो। तो देखिए एक्स भी क्या है 1, वाई भी क्या है 1, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहला मेंबर 1 है, दूसरा मेंबर जो सा वाई वाला 2 है, ये सेम नहीं है। जो सेम हो गए, देखिए ये एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है, जो सेम थे वो लिख देने हैं। ऐसे अंदर जाके 3 3 आ जाएगा और ऐसे ही अंदर आके 4 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डोमेन अगर निकालें तो डोमेन आएगी 1 2 3 4 और इसकी अगर हम रेंज निकालें तो वो भी आएगी 1 2 3 4। सिंपल ये काम है। जब भी आपने ये फाइंड करना है तो आपने पहले ये चीज़ फाइंड कर लेनी है, तो ये वाली चीज़ें फाइंड नहीं करनी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी। ये चीज़ फाइंड करने के बाद आपने ये निकाल देना है। ऐसे ही अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो यहाँ पे कहता है आपने y और x को ऐड करना है और जिसका जवाब 5 आ रहा हो सिर्फ वो लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें y और x को ऐड करो, तो देखो y और x को अगर मैं ऐड करता हूँ 4 + 1 तो क्या होगा 5, तो मेरे पास एक ये मेंबर आपने लिख देना है। फिर 3 + 2 कितना हो गया 5, एक ये मेंबर लिख देना है आपने। और उसके बाद 4 और 1 ये क्या हो जाएगा 5, तो आपने एक ये सेट लिख देना है। इसके अलावा देखिए जहाँ पे 5 बन रहा हो आपने वो वाला भी लिख देना, ऐसे 2 और 3, ये देखिए 3 और 2 और 2 और 3, ये भी मेरे पास क्या बन गया 5। तो ये 4 सेट बन रहे हैं मेरे पास ये 5 वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए y और x को जब हम ऐड करेंगे जवाब क्या आना चाहिए 5, तो वो हो गया 1 और 4। उसके बाद 2 और 3, 2 और 3
उसके बाद 3 और 2, 3 और 2, उसके बाद 4 और 1, 4 और 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, पहला पहला मेंबर 1 2 3 4, और रेंज क्या आएगी, दूसरा दूसरा मेंबर 4 3 2 1। ये जवाब है आपका। आपने ए मल्टीप्लाई ए, पहले आपने ये निकाल देना, उसमें से आपने ये चीज़ें निकालनी है, दूसरा स्टेप, इस स्टेप के अंदर आपने डोमेन रेंज निकाल देनी है। ऐसे अब x प्लस वाई को ऐड करें और वो 5 से छोटा हो, तो वो आपने मेंबर लिखने हैं। तो वो मेंबर मेरे पास आएंगे। अब मैं ना यहाँ पे डायरेक्ट वो मेंबर लिखने लगा, तो वो मेंबर मेरे पास आएंगे 1 और 1। ठीक है, इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये 2 होते हैं और ये 5 से छोटे हैं। उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 1 और 3। ठीक है, उसके बाद 2 और 1, 2 और 1, उसके बाद 2 और 2, 2 और 2, उसके बाद 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दे। तो डोमेन मेरे पास पहला पहला मेंबर 1 2 3, और रेंज मेरे पास दूसरा दूसरा मेंबर 1 2 3। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने फोर्थ वाला पार्ट भी सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ विच टाइप। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे आपने कैसे हल करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, पहले हमें वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने सबसे पहले तैयार करनी है। इनटू फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसके साथ एक एक मेंबर ऐड हो। फर्ज करें ये आपका एक स्विच बोर्ड है ए, एक स्विच बोर्ड है ये है बी। यहाँ पे आपने बटन 1 प्रेस किया तो यहाँ से एक बल्ब ओपन हो गया, दूसरा बटन प्रेस किया दूसरा बल्ब ऑन हो गया, और तीसरा बटन जब आपने प्रेस किया तो तीसरा बल्ब ऑन हो गया। यानी कि एक बटन प्रेस करने से एक ही चीज़ रोशन हो रही है, इसका मतलब होता है, इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। उसके बाद है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है जी, अगेन आपके पास एक ही स्विच है, आपने बटन ऑन किया एक बल्ब रोशन हो गया, दूसरा स्विच ऑन किया दूसरा बल्ब ऑन हो गया। अब तीसरा यहाँ पे स्विच नहीं है लेकिन बल्ब है, तो उसको ना हम ऑन करेंगे तो ना वो रोशन होगा, इसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास है ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन कहते हैं आपके पास 3 स्विच थे और बल्ब 2 थे, आपने एक स्विच ऑन किया तो आपका पहला बल्ब ऑन हो गया, दूसरा स्विच अगर आप ऑन करेंगे तो भी पहला बल्ब ही ऑन होगा या ऑफ होगा, जब तीसरा स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से एक और बल्ब जो सा है वो ऑन हो जाएगा। यानी कि एक बल्ब के साथ जब 2 स्विच ऐड होंगे तो इसे हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट है मेरे पास वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब ये होता है कि एक स्विच के साथ एक ही चीज़ ऑन होनी होती है, लेकिन यहाँ पे सर्किट इर्द गिर्द के चेंज हो सकते हैं। यानी कि अगर आप पहला स्विच ऑन करेंगे तो नीचे से लाइट ऑन हो जाएगी, दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो सबसे ऊपर से लाइट ऑन हो जाएगी। इसे हम कहते हैं वन वन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब अगर हम अपनी डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के मुताबिक हमने बताना है कि ये जोन सी डायग्राम नंबर 1 है, ये कौन सा फंक्शन है। तो देखिए ऐसा हमने कोई फंक्शन नहीं पढ़ा जहाँ पे हमारे पास एक स्विच हो और उस तरफ से 2 बल्ब रोशन हो रहे हो, ऐसा हमने कोई फंक्शन नहीं पढ़ा। तो इसका आपने लिख देना है डज नॉट फंक्शन, कि ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर फिगर 2 की बात करें तो देखिए एक स्विच के साथ एक बल्ब, एक स्विच के साथ एक बल्ब रोशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे 1 2 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 2 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब तीसरा स्विच भी देखिए ऐसा है, एक स्विच के साथ एक चीज़ रोशन हो रही है, तो ये भी 1 2 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक स्विच के साथ एक बल्ब रोशन हो रहा है और दूसरे स्विच के साथ वही बल्ब या तो ऑफ हो रहा है या ऑन हो रहा है, ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं। तो ये कौन सा है, इनटू फंक्शन है, इसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास जी ऑफ एक्स है 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स है एक्स स्क्र प्लस 1। आपने फाइंड करना है जी ऑफ ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो। तो मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या आती है, पहले वो लिखते हैं। जी ऑफ एक्स है मेरे पास 3x प्लस 2,
यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 2, 0 + 2, तो मेरे पास g ऑफ 0 क्या आ गया 2। ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे g ऑफ -3 है तो पहले मैं g ऑफ x लिख लूँगा, वो है मेरे पास 3x + 2। अब x की जगह पे क्या लगा देना है -3, तो यहाँ पे 3 -3 + 2 -9 + 2 और ये -7 इसका आंसर आ जाता है। ऐसे दोबारा हमने g ऑफ x जब लिखा, g ऑफ x क्या था 3x + 2। अब x की जगह पे क्या आएगा 2/3, तो आएगा 3 2/3 + 2, ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो 2 + 2, तो ये मेरे पास सिंपल क्या आ गया 4। अब यहाँ पे h ऑफ x है तो वो मेरे पास क्या आता है h ऑफ x था x² + 1, तो x जगह पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1, तो यहाँ पे आ गया 2। ये छोटे छोटे मेरे सवाल है, आपने बेटा इसको ऐसे खुद ही सिंपलीफाई कर लेना, जो इसके बकिया 2 पार्ट है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। एक मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है ax + b + 1। फंक्शन ऑफ x क्या है जी, फंक्शन ऑफ x है ax + b + 1। आपने a और b जो से वो कांस्टेंट फर्ज कर लिए हुए हैं, और फंक्शन ऑफ 3 निकालना है 8 और फंक्शन ऑफ 6 निकालना है आपने 14। फिर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ 3 पुट करते हैं जो कि है 8 के, ठीक है। तो हम इस वैल्यू के अंदर पहले 8 पुट करेंगे। तो ये देखिए एक फंक्शन ऑफ x है ना, तो इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं फंक्शन ऑफ 3 = आ जाएगा a की पावर आ गई 3 + b वैसे ही +1। तो फंक्शन ऑफ 3 किसके इक्वल है 8 के, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 8 = है 3a + b + 1। 8 - 1 = है 3a + b। 7 है 3a + b। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 6 क्या है जी, फंक्शन ऑफ 6 = किसके है 14 के। अगेन इस वैल्यू में पुट करेंगे फंक्शन ऑफ 6 = है a 6 + b + 1। फंक्शन ऑफ 6 = आएगा 14 के, यहाँ पे 14 = है 6a + b + 1। 14 - 1 = है 6a + b, तो 13 है 6a + b। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे भी +b है, यहाँ पे भी +b है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो फ्रॉम के आगे जो रकम लिखती है उससे हम नीचे लिखेंगे, तो ऊपर मेरे पास रकम आएगी = है 3a + b। और दूसरी क्वेश्चन क्या आई थी, दूसरी क्वेश्चन आई थी मेरे पास 13 = है 6a + b। इसको हमने क्या करना था सब्ट्रैक्ट, तो ये वाले मेरे साइन जो से वो चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कट गए। यहाँ पे मेरे पास रह गया -3a - 6। ये -6 = है -3 = a के, तो a मेरे पास क्या आ गया 2। अब आपने इस 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। जब हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 थी 7 = 3a के जगह पे आ गया 2 + b, ये आ गया 6 + b = 7। 7 - 6 = b, तो मेरे पास b क्या आ गया 1। तो ये देखिए ये मेरे पास b की वैल्यू और ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर g ऑफ x दिया हुआ है, जिसके अंदर आप a b कांस्टेंट है। g ऑफ x जगह पे पहले -1 पुट करना है, फिर आपने 2 पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम g ऑफ x लिख लेते हैं। g ऑफ x है मेरे पास a x + b + 5। अब g ऑफ x जगह पे क्या पुट करना है -1 इक्वल किसके आना चाहिए 0 के, तो इस क्वेश्चन में पुट करते हैं
जी ऑफ एक्स की जगह पे -1 इज इक्वल है ए -1 प्लस बी प्लस 5। -1 इक्वल किसके है, 0 के, तो 0 इज इक्वल है -a प्लस बी प्लस 5। तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ए, प्लस बी इधर आके माइनस बी, और यहाँ पे ये रह जाएगा 5। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोबारा जी ऑफ एक्स लिखते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ एक्स की जगह पे पुट करेंगे हम 2, तो जवाब आना चाहिए 10। तो जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ए एक्स जगह पे 2 प्लस बी प्लस 5, तो जवाब आना चाहिए था 10। तो इक्वल आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5। 10 माइनस 5 इज इक्वल है 2a प्लस बी, तो ये आ गया 5 इज इक्वल है 2a प्लस बी। इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो यहाँ पे माइनस बी है, 2 में प्लस बी है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास ए माइनस बी इज इक्वल है 5 के, और इक्वेशन नंबर 2 जो हुई मेरे पास आई हुई थी वो थी 2a प्लस बी इज इक्वल आ जाएगी 5 के। तो ऐड करना ही आपस में काट देंगे, ये रहेगा 3a इज इक्वल है 10 के, और a मेरे पास आएगा 10/3। अब ये a मेरे पास जो 10/3 है इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो 10/3 माइनस बी इज इक्वल 5। 10/3 माइनस 5/1 इज इक्वल बी। 5 को मैंने इधर भेजा, बी को मैंने उस तरफ भेज दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 10 माइनस 15 इज इक्वल बी के, और ये मेरे पास आ गया -5/3 इज इक्वल बी, और ये मेरे पास आ गई बी की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x + 1, और एफ एक्स जगह पे अपने 32 पुट करना है, तो सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x + 1। अब फंक्शन ऑफ एक्स जगह पे क्या पुट करना है, 32। तो ये देखिए फंक्शन ऑफ एक्स जगह पे 32 इज इक्वल है 5x + 1। ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा इज इक्वल 5x के। तो ये मेरे पास आएगा 31/5। ये मेरे पास x का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको ये एक फंक्शन दे दिया गया है। पहले आपने 1 के साथ 6 पुट करना है, फिर -2 के साथ 10 पुट करना है, तो आपके पास सी और डी की वैल्यू सिंपल आ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बार बार हम ये सवाल सॉल्व कर चुके हुए हैं, तो आपने ये इजीली मुकम्मल कर लेना है। इसी के साथ मेरी जो एक्सरसाइज है 3.3 ये भी मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।